Hello students, let's continue with Unit 3 Gopal and the Hilsa fish in English. In previous video, we have solved exercise 1 and exercise 1, question 1 to 6, question answers and true false from the textbook. Now today we are going to solve second question, walking with the language. Now in this question we have to see that notice how in a comic book there are no speech marks when characters talk. ये comic book होती है, इसमें स्पीच मार्क्स नहीं होते जब कैरेक्टर्स जो बातें करते हैं, राइट. इंस्टेड व्हाट दिस से इज पुट इन अ स्पीच बबल्स. कॉमिक बुक में क्या होता है कि जो भी वो बोलते हैं डायरेक्टली वो स्पीच बबल में लिखा हुआ होता है. जैसे कि ये हिल्सा फिश आपको स्टोरी दी गई है, राइट. तो ये भी एक कॉमिक बुक की तरह है, इसमें भी स्पीच बबल्स बनाए गए हैं, राइट. तो ये डायरेक्ट स्पीच दी गई है आपको. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech. अगर हम कहना चाहिए कि अगर ये स्टोरी हम रिपीट करना चाहते हो और किसी को कहना चाहते हो तो हमें इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करनी होगी. आप 6th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखे हैं, राइट. मैंने आपको सिखाई थी ग्रामर सेक्शन में. तो ये जो स्पीच बबल्स दिए गए हैं इसमें डायरेक्ट स्पीच दी गई है और अगर हम इसे हम अपने तरीके से कहना चाहते हैं तो हमें उसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करनी होगी. तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आपकी बुक में पेज नंबर 43 पे. तो उसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने हैं. The first one has been done for you. Let's see from the textbook. Okay, यहाँ पे हमको क्या करना है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच. हमें रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया गया है. अभी हम ये 5 सेंटेंसेस सॉल्व कर देते हैं. मैंने आपको अगले 6th स्टैंडर्ड में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया है. हम इसके बारे में डिटेल अभी ग्रामर सेक्शन में भी पढ़ेंगे, पर तब तक ये 5 सेंटेंसेस हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इज हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टेड स्पीच एज द वुमन आस्क्ड द मैन. ये जो वुमन है वो मैन को पूछती है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. द वुमन आस्क्ड द मैन हाउ मच. मैंने आपको सिखाया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो वो हमें एज ए कंजक्शन लिखना पड़ता है. तो द वुमन आस्क्ड द मैन हाउ मच. फिर डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. डिड यू यहाँ पे सिंपल पास्ट दिया गया है, तो अगर सिंपल पास्ट में सेंटेंस हो तो हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे हमने हैड पेड किया है, राइट. पे का पास्ट पार्टिसिपल और हैड पेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल आता है. तो फिर इसे सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो. तो डिड यू पे तो यू पेड, पेड की जगह हैड पेड यहाँ पे किया है. द वुमन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा. जब हम डायरेक्ट में से रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमें टेंस चेंज करने पड़ते हैं. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट हो तो उसे पास्ट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है. सिंपल पास्ट हो तो हमें उसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट. इज एम आर हो तो हमें वॉज वर करना पड़ता है. वैसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है वो हमें एज ए कंजक्शन यूज़ करना पड़ता है, राइट. और फिर जो फर्स्ट पर्सन है वो हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है. सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, अगर आपको याद आ रहा है तो, राइट. ये सभी रूल्स जो है मैं आपको ग्रामर सेक्शन में पढ़ाऊँगी. Why is your face half shaven. यहाँ पे आधा सेंटेंस तो हमें दिया गया है, राइट. Why is your face half shaven. Gopal's wife asked him that why, right. Why is written as conjunction. Is your face
तो यहाँ पे हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है योर फेस इज़। तो योर सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन हमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। तो हीज फेस इज बिकम्स वॉज, राइट। वाई हिज फेस वॉज हाफ शेवन, इंट्रोगेशन मार्क निकल जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, गोपाल टोल्ड द किंग। जब सिंपल सेंटेंस हो तो हम क्या एज अ कंजक्शन दैट यूज़ करते हैं। गोपाल टोल्ड द किंग दैट, यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है, गोपाल, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही। आई की जगह क्या लिखा है, ही। गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्ट, simple present becomes simple past, accept, accepted the challenge. Gopal told the king that he accepted the challenge. Now next, I want to see the king. Gopal told the guards that, this is also simple sentence, so here conjunction that is used. Gopal told the guards that, यहाँ पे I change according to subject Gopal, so I becomes he. Want simple present becomes simple past, wanted to see the king. Gopal told the guards that he wanted to see the king. Now fifth number, bring the man to me at once. This is the imperative sentence. When there is imperative sentence, we have to put to as a conjunction, right? The king ordered the guard to bring the man टू हिम। यहाँ पे मी की जगह क्या हुआ है, हिम। मी इज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। सो हिम, टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। इसके बारे में डिटेल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे। नाउ यू हैव टू राइट ऑल द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। Now second question is, find out the meaning of the following words by looking them up in the dictionary and then use them in sentences of your own. यहाँ पे जो words दिए गए हैं, right, इस words के meanings को आपको डिक्शनरी में से find out करके फिर उसका sentence बनाना है। Okay, this exercise you have to do yourself. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक्चर रीडिंग। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स देर आर सम सेंटेंसेस गिवन। द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी स्टैग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। यहाँ पे आप स्टैग देख सकते हैं, स्टैग मीन्स हिरन, पॉन्ड के नज़दीक उबा है, खड़ा है। स्टैग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड, ये जो हिरन है वो एक पॉन्ड के नज़दीक खड़ा है। ना हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, वो पॉन्ड में अपना प्रतिबिंब देखता है, राइट। तो वो कहता है कि हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, मेरे जो हॉर्न्स है वो कितने ब्यूटीफुल है। बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, पर मेरे जो पैर है वो कितने पतले पतले और अगली से है। ये स्टोरी शायद आपने सुनी होगी अपने दादा दादी से या नाना नानी से या अपने पेरेंट्स से। नाउ हंटर्स रन फॉर योर लाइफ, उसने देखा कि कुछ शिकारी आ रहे हैं, राइट, और फिर वो दौड़ा अपनी लाइफ बचाने के लिए, रन फॉर योर लाइफ। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज लेट मी हाइड समवेयर, मुझे कहाँ पे छिप जाने दो। दीज ब्रांचेस, ओह नो, उसके जो हॉर्न्स है वो ब्रांचेस में फंस गए हैं, तो वो कहता है कि दीज ब्रांचेस, ओह नो, दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हियर। जो हंटर्स है वो बहुत नज़दीक आ गए हैं, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चलो फटाफट से। आई वॉज प्राउड ऑफ माई हॉर्न्स, दे कुड हैव कोज्ड माई डेथ, मुझे तो मेरे जो शिंग है, मेरे जो हॉर्न्स है उस पर बहुत गर्व था, पर वो शायद मेरे मृत्यु का कारण बन सकते थे। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई लेग्स एंड दे सेव्ड मी, मुझे मेरे लेग्स नहीं पसंद थे, शर्म आ रही थी मुझे मेरे लेग्स को देखकर, क्योंकि वो पतले से और अगली से लग रहे थे, पर मेरे लेग्स ने ही मेरी जान बचाई दौड़ने में मदद करके। नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चंस अबाउट ईच पिक्चर। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर।
हमें इनके आंसर देने हैं। सो लेट्स डिस्कस ओरली अबाउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चंस के आंसर जो है ओरली डिस्कस कर रही हूँ। सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द स्टैग? स्टैग कहाँ पे है? द स्टैग इज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड। स्टैग कहाँ पे खड़ा है? तो पॉन्ड की साइड में खड़ा है। द स्टैग इज स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ पॉन्ड। अभी मैं ओरली डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं इसका जो फोटोग्राफ है, इसकी इमेज है, वो आंसर्स की, वो मैं आपको भेज दूँगी। व्हाट इज़ ही डूइंग? वो क्या कर रहा है? द स्टैग इज़ अबाउट टू ड्रिंक वाटर। वो पानी पी रहा था वहाँ पे। एंड ही शो हिज रिफ्लेक्शन इन द पॉन्ड। और पानी पीते पीते उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। डज ही लाइक हिज एंटलर्स? एंटलर्स मीन्स हॉर्न्स। क्या उसे अपने हॉर्न्स पसंद थे? नो। डज ही लाइक हिज एंटलर्स? उसके हॉर्न्स पसंद थे उसे? नो या यस? यस, उसे अपने हॉर्न्स तो बहुत पसंद थे। यस, ही लाइक्स हिज एंटलर्स। डज ही लाइक हिज लेग्स? क्या उसे अपने पैर पसंद थे? नो, द स्टैग डज नॉट लाइक हिज लेग्स। He finds his legs to be thin and ugly. उसे अपने legs नहीं पसंद थे, उसे तो वो बहुत ही thin और ugly लग रहे थे। Why is the stag running? वो क्यों running कर रहा था, क्यों दौड़ रहा था? The stag is running because he has been chased by the hunters. क्योंकि hunters, शिकारी जो उसके पीछे पड़े थे। Is he able to hide in the bushes? क्या वो bushes में छिप सका? No, he is not able to hide in the bushes because his horns got stuck in them. वो नहीं छिप सका bushes में क्योंकि उसके जो horns थे वो उसमें फंस जाते थे। Where are the hunters now? Now, where are the hunters now? The hunters are just behind the stag. जिस शिकारी थे वो just stag के, हिरन के पीछे ही थे। Are they closing in on the stag? Yes, they are closing in on the stag. वो लोग close थे stag के। Is the stag free? The stag was able to run fast because of his legs and is free now. वो अपने पैरों की वजह से बहुत fast दौड़ सका और अब वो free है, right? Yes, the stag is free because of his legs. What does the stag say about his horns and his legs? वो अपने horns और legs के बारे में उसने क्या कहा? So the stag says that he was proud of his horns, but he would have been killed because of them. Right? यहाँ पे last sentence में आपको answer मिल जाएगा यहाँ पे. Right? उसने कहा कि मेरे horns पे तो मुझे बहुत गर्व था, लेकिन वही मेरी मौत का कारण बन सकता था. So the stag says that he was proud of his horns, but he would have been killed because of them, and he was ashamed of his legs. उसे अपने पैरों पे शर्म आ रही थी, but they saved his life. पर उसके पैरों ने ही उसकी जान बचाई. Now write the story in your own words. Give it a title. अब इस क्वेश्चन आंसर्स और इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, इस पिक्चर स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको आपके शब्दों में स्टोरी लिखनी है. Write the story in your own words and also give it a title. यहाँ पे मैं आपको टाइटल सजेस्ट कर रही हूँ, द स्टैग एंड हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स. ये टाइटल दे के फिर आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस और अकॉर्डिंग टू द पिक्चर स्टोरी आपको कुछ सेंटेंस इसके अंदर ऐड करके फिर आपको अपने शब्दों में यहाँ पे स्टोरी लिखनी है. ओके. और यहाँ पे अब एक क्वेश्चन 4 है. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड लेडर विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो. यहाँ पे वर्ड लेडर है, आपको कंप्लीट करनी है. यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं कुछ. मदर विल बी वेरी ब्लैंक इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल. यहाँ पे C और S दिया गया है, तो अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, मदर विल बी वेरी क्रॉस, तो यहाँ पे आंसर आएगा CROSS क्रॉस. एज सुन एज ही कॉट ब्लैंक ऑफ द टीचर मोहन स्टार्टेड राइटिंग. यहाँ पे है S और T दिया गया है. द कंप्लीट स्पेलिंग है साइट.
एज सुन एज ही कॉट द साइट ऑफ द टीचर, जैसे ही टीचर ने देखा मोहन ने राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया. हाउ डू यू लाइक माई ब्लैंक किचन गार्डन, बिग इनफ फॉर यू इज इट. तो यहाँ पे है टी और वाई दिया गया है. द आंसर इज टाइनी. माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ नाउ अ ब्लैंक ओल्ड. यहाँ पे वाई और आई आर दिया गया है. फोर्थ नंबर ईयर ओल्ड. माई यंगेस्ट सिस्टर इज़ नाउ अ ईयर ओल्ड. स्टैंडिंग ऑन द ब्लैंक ही शो चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड. यहाँ पे 5 नंबर पे आर और एफ दिया गया है. द आंसर इज रूफ. स्टैंडिंग ऑन द रूफ ही शो चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द रोड. डोंट मेक सच अ ब्लैंक, नथिंग विल हैपन. 6 नंबर FUSS fuse. Don't make such a fuss, nothing will happen. FUSS fuzz. Fuzz means noise, कोलाहल करना, आवाज़ करना. Don't make such a fuss, nothing will happen. FUSS fuzz. Don't cross the blank till the green light comes on. यहाँ पे S और T दिया गया है. स्ट्रीट. द आंसर इज स्ट्रीट. डोंट क्रॉस द स्ट्रीट टिल द ग्रीन लाइट कम्स ऑन. जब तक ग्रीन लाइट ना हो तब तक आपको रोड क्रॉस नहीं करना है. ओके, ऑल एक्सरसाइजेज हैव completed. Here you have to write this story. Okay, you have to write all the question answers, the stories in your notebook, and also write these reported speech sentences, and write the meaning of the words and make sentence from all the words. Okay, and this is your homework. Thank you.